श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जो कि अपने बयानों को लेकर के काफ़ी चर्चाओं में रहते थे, जिन्होंने लोगों के अंदर एक अच्छी इमेज बना रखी थी, एक अच्छी लोगों के बीच अपनी पॉपुलरिटी लोकप्रियता हासिल कर रखी थी। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये पॉलिटिक्स में उतरते हैं और एक अच्छा उसमें अच्छी इमेज बना लेते हैं, अच्छे पद को हासिल कर लेते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। तारीख आती है 5 दिसंबर 2023। इस 5 दिसंबर को एक स्कॉर्पियो इनके घर के आगे आकर रुकती है, जिसमें से 3 व्यक्ति निकलते हैं और तीनों जब इनके घर में जाते हैं तो कुछ टाइम बाद उस घर से लगातार गोलियां चलने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लगभग 17 गोली चलाई जाती हैं, जिसमें से 5 से 6 गोली इस सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगती हैं, जिसकी कुछ टाइम बाद मौत हो जाती है। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है कि आखिर जो व्यक्ति आए थे, जो कार सवार युवक थे, वो कौन थे, उन लोगों को किसने भेजा था और ये किस पर्पज से आए थे और इस व्यक्ति को क्यों मारा है, तो जो सच्चाई निकल कर के सामने आती है, उसे सुनने के बाद हर व्यक्ति हैरान था, परेशान था कि आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त विपिन प्रजापति। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना ने पूरे राजस्थान प्रदेश को हिला करके रख दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल पंजाब प्रांत से सटा हुआ राजस्थान का एक ज़िला लगता है हनुमानगढ़, और इसी हनुमानगढ़ का एक कस्बा लगता है भात्रा, और इसी भात्रा कस्बे का एक छोटा सा गांव लगता है गोगामेडी। दरअसल इसी गोगामेडी गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिसका जन्म 20 फरवरी 1970 को हुआ था। इस 20 फरवरी 1970 को एक व्यक्ति जन्मा, जिसका नाम सुखदेव सिंह पड़ा। दरअसल ये जो सुखदेव सिंह था, इन्होंने अपनी स्कूलिंग इसी जयपुर से की थी। जयपुर में रहने के बाद धीरे धीरे जब उनकी उम्र बड़ी होती जाती है, तो लगभग 20 से 25 की उम्र के बीच इन्होंने डिग्रियां हासिल करना शुरू कर दी, जिसमें एजुकेशन में इन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की थी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। वक्त के साथ साथ इनका जो इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में आने लगता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद ये अपना इनका जो किरदार था, वो बखूबी अपने किरदार को निभा रहे थे और लोगों के साथ एक अच्छी इमेज बनाते चल रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। वक्त के साथ साथ एक फिल्म आती है सन 2018 में, जिस फिल्म का नाम पद्मावत था। इस फिल्म में जो हीरोइन थी वो दीपिका पादुकोण थी। दरअसल ये जो दीपिका पादुकोण थी, इसने इस फिल्म में इस तरीके के रोल को इम्प्लीमेंट किया गया था, जहाँ पर जो हमारे हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट था, हिंदू धर्म के खिलाफ था। जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, अलग अलग लोगों के बयान आने लगे थे। वहीं एक नाम आता है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, जिन्होंने इस फिल्म को लेकर के काफ़ी भड़काऊ बयान दिए थे। कहा था कि इस तरीके से जो फिल्म में जो रोल को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को भड़काया जा रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो उन्होंने कई अपशब्द इस दीपिका पादुकोण के बारे में बोले थे। और इस पद्मावत मूवी का जो निर्देशक थे संजय लीला भंसाली, इनके फिल्म सेट पर एक थप्पड़ भी मार दिया गया था। तभी से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहने लगे थे। तभी से इन्होंने लोगों के बीच अपनी एक पॉपुलरिटी, लोकप्रियता ठीक से हासिल कर ली थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। वक्त के साथ साथ सन 2019 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में एक आंदोलन हुआ था, जहाँ पर भी इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। वक्त के साथ साथ इनका जब भी जहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ करता था, ये प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया करते थे और कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ दिया करते थे। सन 2021 में उन्होंने एक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दल बनाया था। इस राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे थे। इस दल को चलाने लगते हैं। इस दल के साथ काफ़ी लोग इनसे जुड़ जाते हैं, इनके इस दल में शामिल होने लगते हैं। जब भी ये कुछ गलत होता देखते थे, वहाँ अपने लोगों के साथ जाते थे और प्रोटेस्ट किया करते थे, आंदोलन किया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है, जब इनको लोग जानने लगते हैं, उस जयपुर शहर से निकल करके, जयपुर ज़िले से निकल करके राजस्थान प्रदेश में जब लोग इन्हें जानने लगते हैं और राजस्थान से अलग भारत के कई अलग अलग राज्यों में जब इन्हें जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। जो उनके शत्रु थे, कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ टाइम बाद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ये पता चलता है कि शायद ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर के ये हमें
हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। तो इतना पता चलते ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का एक व्यक्ति था जिसका नाम संपत नेहरा था, उसने इस गोगा मेडी को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था यदि तुम इस तरीके से अपने कार्य को कर रहे हो तो शांतिपूर्वक करिए, वरना हम यदि तुम्हारे बारे में कोई भी इधर उधर की बातें सुनेंगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को ये जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी थे ये इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। वक्त के साथ साथ दिसंबर 2023 में इन पर एक प्लस 92 नंबर से कॉल आती है जो कि पाकिस्तान का कंट्री कोड था, और जो कॉल थी वो व्हाट्सअप कॉल आई हुई थी, और ये बिना कुछ सोचे समझे इस कॉल को रिसीव कर लेते हैं और उस पर बात करने लगते हैं। उधर से एक व्यक्ति था जो कि कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बोल रहा हूँ, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो तुम्हारा साथ देगा मैं उन पर भी पूरे तरीके से कार्रवाई करूंगा और उनकी ज़िंदगी को भी वहीं मौत की नींद सुला दूंगा। इस तरीके से इनको धमकी दी जाती है। अब कहीं ना कहीं इन्हें भी लगने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे जो दुश्मन हैं वो बढ़ते जाते हैं। अभी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं जो कि श्यामनगर था, जो कि जयपुर में ही पड़ता है। वहाँ जाकर एक FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। एक तारीख आती है 5 दिसंबर 2023। इस 5 दिसंबर को एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर के इनके पास रुकती है, जिसमें से एक व्यक्ति उतरता है और इसके गार्ड के पास जाता है। गार्ड जिसका नाम नरेंद्र कुमार है वो इनसे पूछताछ करता है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो जो व्यक्ति था गाड़ी में से उतरा था, जैसे ही ये व्यक्ति गाड़ी में से उतरता है तो इसे बताने लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। दरअसल ये जो गाड़ी में से उतरा था इसका नाम नवीन शेखावत था, और ये कहता है कि मुझे सर से मिलना है, सर से कुछ बात करनी है। तो गार्ड जो था अंदर बताता है कि इस तरीके से एक नवीन शेखावत नाम का व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। तो कहते हैं ठीक है, उसे अंदर भेज दो, मैं उससे परिचित हूँ, ठीक से जानता हूँ। नवीन शेखावत अब पास में बैठ जाता है, वो बातचीत करने लगता है और कहता है कि मेरे साथ 2 लोग और आए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी हैं वो कहते हैं ठीक है, उन दोनों लोगों को भी अंदर बुला लीजिए। तो गार्ड के द्वारा उन 2 लोगों को भी अंदर बुलाया जाता है। ये जो 2 लोग थे जिसमें एक का नाम नितिन फौजी है और दूसरा रोहित सिंह राठौर है, ये व्यक्ति आकर के इनके पास बैठ जाते हैं। बातचीत का जो सिलसिला था वो बढ़ने लगता है। बातचीत आपस में हो रही थी। अब रैंडमली जिस तरीके से बेसिकली देखा जाता है आजकल लोग बातें करते करते फ़ोन में लग जाते हैं, फ़ोन में बिजी हो जाते हैं, तो इसी तरीके से सभी लोग फ़ोन में लग जाते हैं। उस रूम में लगभग इस वक्त 5 लोग मौजूद थे। 3 ये जो कि गाड़ी से आए हुए थे, चौथे सुखदेव सिंह गोगा मेडी, 5वां उनका गार्ड बराबर में ही खड़ा हुआ था। ये 5 लोग इस कमरे में मौजूद हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। लगभग 1:05 का वक्त हो चुका था। तभी जो नितिन फौजी और दूसरा जिसका नाम रोहित सिंह राठौर है, ये आंखों में इशारा करते हैं, और आंखों में इशारा करते ही ये सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर गोली दागना शुरू कर देते हैं। उधर जो व्यक्ति था नवीन शेखावत, वो कुछ समझ पाता इससे पहले एक गोली इनके ऊपर भी मार दी जाती है। अब ये इसका विरोध करते हैं। विरोध करते हुए कहीं ना कहीं जो व्यक्ति था जिसका नाम नितिन फौजी है, वो इस सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पास जाता है और इनकी गर्दन पर रख कर के पिस्टल से गोली दाग देता है। लगभग 17 गोली राउंड फायर किए जाते हैं। उनकी जो कोशिश थी, जिस काम से वो आए थे, वो उस काम को पूरा करना चाहते थे, और लगभग 7 से 8 गोली इस सुखदेव सिंह गोगा मेडी को जी को लगती हैं, जिससे 1 से 1.5 मिनट में जिस सोफे पर बैठे हुए से उससे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद एक गोली इस नवीन शेखावत को भी लग चुकी थी और एक गोली गार्ड को मार दी जाती है। गार्ड कुछ भी समझ पाता इससे पहले ये व्यक्ति इस घर को छोड़ करके भागने लगते हैं। अब गार्ड अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा था। गार्ड को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक हुआ तो हुआ क्या। उधर 1-2 गार्ड और मौजूद थे घर के बाहर, वो गोलियों की आवाज़ सुन करके इधर उधर हो जाते हैं। और जो दोनों व्यक्ति हैं नितिन फौजी और रोहित सिंह राठौर, ये इस घर से भागने लगते हैं, और जैसे ये देखते हैं कि एक एक्टिवा पर एक व्यक्ति आ रहा है तो ये एक और राउंड फायर करते हैं। तो जो व्यक्ति था वो अपने एक्टिवा को छोड़ करके भाग जाता है। अब ये व्यक्ति इसके एक्टिवा को लेकर के यहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के बाद एक कार आती है, कार में ये व्यक्ति सवार हो जाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के बाद जब इस बात का पता अब जयपुर में आसपास के लोगों को चलता है, तो इस बात की खबर जो होती है धीरे धीरे पूरे जयपुर शहर में फैलने लगती है। पूरे जयपुर ज़िले में इस बात की खबर फैल जाती है। देखते ही देखते जयपुर को छोड़ करके राजस्थान प्रदेश की अलग अलग सीमाओं में ये जो खबरें थी तेज़ी से आग की तरह फैलने लगती है। जब सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल होने लगती है
तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में और बाकी के अलग अलग जितने भी भारत के राज्य हैं सभी में ये खबर तेज़ी से फैलने लगती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की मौत हो चुकी है। उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही थी जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित गोदारा है, ये जो रोहित गोदारा था इसने एक रील डाली थी जिसमें कहा गया था कि मैंने ही इसको मरवाया है, मैंने ही इस सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या कराई है, क्योंकि मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों के गैंग से मिला हुआ है, इसलिए मैंने इसे मौत की घाट उतारा है। अब इससे पहले भी कई बार इन सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल चुकी थी। अब पुलिस जो थी अपनी जांच कर रही थी, जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन थे जो बदमाश आए हुए थे, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम नितिन फौजी है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। दूसरा रोहित सिंह राठौर जो कि नागौर ज़िले के मकराना गांव का रहने वाला है। तीसरा उधम सिंह है जो कि हरियाणा के हिसार का रहने वाला है, जो कि इन लोगों को यहाँ से भगाने में इनके पूरे तरीके से मदद कर रहा था। इस तरीके से चौथा और एक और व्यक्ति था जो कि रोहित गोदारा था, वो विदेश में रह करके इन लोगों को ऑपरेट कर रहा था, इन लोगों को वहीं से गाइड कर रहा था, सलाह दे रहा था और अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इन लोगों से काम कराया जा रहा था। तो दोस्तों इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस व्यक्ति को क्यों मारा है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, जहाँ पर किस तरीके से इस राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी को हैरान करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है। आप लोग अवेयर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।